हेलो बच्चों, आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसको ज़रूर याद रखेंगे और ये कहीं ना कहीं कई बार एग्ज़ाम में रिपीट भी किया गया है, तो आपके भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम जानते हैं कि आखिर उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद क्या है। एक बात याद रखना, साम्राज्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शोषण करना। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना। शोषण का अर्थ होता है किसी को तकलीफ देना या परेशान करना। आइए साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद समझ लेते हैं कि किसे कहते हैं। याद रखना, जब कभी भी कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है, जैसे कि एक समय ऐसा भी था जब भारत जैसे विशाल देश पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, यानी कि अंग्रेज शक्तिशाली था और भारत कमज़ोर था। जहां अंग्रेज़ों का शासन था, अर्थात भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो हम कहेंगे कि भारत पर अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। यानी कि हम सीधी सी यहाँ से अर्थ समझ गए कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश को गुलाम बना लेता है, तो वह शक्तिशाली देश का उस कमज़ोर देश पर उपनिवेश कहलाता है। यानी कि भारत पर किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना रखा था। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और एक बात और याद रखना, जो उपनिवेश स्थापित किया जाता है, यानी कि किसी देश को जब गुलाम बनाया जाता है, तो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी सहायता ली जाती है या फिर उसके लिए कोई साजिश रचा जाता है, तो उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपनिवेशवाद कहते हैं। आइए, हम यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, हम उसको भी देख लेते हैं। लिखा है, जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश को गुलाम बना लेता है, तो उस शक्तिशाली देश का कमज़ोर देश पर उपनिवेश कहलाता है, तथा उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। यदि आपको बात समझ में आया होगा तो इस बात को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, और इसी तरह के और भी लेक्चर चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।